नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन है। मेरी उम्र 30 साल है। मेरी शादी को अभी 1 साल हुआ है और मेरी बीवी की उम्र 27 साल है। आज मैं आपको अपनी बीवी और दूध वाले के बीच में हुई मुलाकात की कहानी को साझा कर रहा हूँ। मेरा जॉब फिलहाल आउट ऑफ इंडिया होने की वजह से मैं पिछले 6 महीने से घर वापस नहीं आ सका हूं। मेरे घर में मेरी बीवी और मेरी मॉम ही रहती हैं। मेरी बीवी का नाम शीतल है। मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप यूं समझ लीजिए कि वह एकदम विदेशी महिला लगती है। वह घर में ज्यादातर समय साड़ी ही पहनती है। शादी के बाद से ज़्यादातर मैं अपनी बीवी को वक्त नहीं दे पाया हूँ और ऐसा जॉब दूर होने की वजह से हुआ है। मैं साल में 2 बार ही अपने घर वापस आ पाता हूँ क्योंकि मैं अभी तक सही से सेट नहीं हो पाया हूँ। मैं सोचता था कि एक बार सही से सेट हो जाने के बाद मैं अपनी फैमिली को अपने साथ ले आऊँगा। क्योंकि घर में मेरी मॉम और बीवी ही रहती हैं, इसलिए मैंने घर के अंदर और दरवाजे पर खुफिया कैमरे लगाए हुए हैं। मैं कहीं से भी अपने मोबाइल पर उधर होने वाली सभी गतिविधियों को आराम से देख सकता हूँ। हमारे यहाँ रोज एक दूध वाला दूध देने घर आता है। दूध वाले की उम्र यही कोई 25-26 साल की है। वो पहलवान जैसा तगड़ा है। ऐसा शायद इसलिए है कि वह पास के गांव से आता है और उधर कसरत आदि करता होगा। मेरी बीवी और मैं एक दूसरे से दूर होने से एक दूसरे को बहुत मिस करते थे और कभी कभी रात को वीडियो कॉल पर थोड़ी रोमांटिक बातें करते थे ताकि एक दूसरे को का दिल कुछ हद तक बहल सके। कुछ दिन पहले से मुझे अपनी बीवी के बर्ताव में थोड़ा बदलाव सा लगा। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। हमारे बीच कॉल पर पहले जैसे बात भी नहीं हो पा रहा था। वह कभी कभी मुझे नजरअंदाज भी कर देती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं थोड़ा सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कॉल पर बातों से तो बीवी खुश लग रही थी, मगर तब भी उसकी खुशी में मुझे वह खिलखिलाहट नजर नहीं आ रही थी जो कुछ समय पहले दिखा करती थी। एक दिन छुट्टी के दिन मैंने ऐसे ही सीसीटीवी फुटेज देखने का मन बनाया और 15-20 दिन पहले वाली वीडियो को देखने का सोचा। मैं पीछे की तारीख से वीडियो की रिकॉर्डिंग देखने लगा। उसमें मैंने जो देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वैसे तो रोजाना मेरी मॉम ही दरवाजे पर दूध लेने जाती थी, लेकिन मॉम 15 दिन के लिए गांव गई थी। उन्हें एक रिश्तेदारी में किसी के घर शादी के लिए जाना पड़ा था। उसी वजह से मेरी बीवी दरवाजे पर दूध लेने लगी थी। पहले ही दिन जब दूध वाला दरवाजे पर आया तो रोज की तरह ही आया था। जैसे ही बीबी ने दरवाजे को खोला तो सामने दूध वाले की नजर मेरी बीबी पर गई। वह मेरी बीबी को दूध देते वक्त देखने लगा। बीबी ने उसकी नजर हटाने की कोशिश की और दूध ले लिया। दूध लेते वक्त मेरी बीबी की नजर भी पर घूम गई थी। अगले दिन उसी समय पर दूध वाला दरवाजे पर आया और उसने घंटी बजाई। मेरी बीबी उसके सामने आई तो वह बीबी को कल की तरह ही देखने लगा और कुछ पूछने लगा। हालांकि आवाज वाले कैमरे लगे हुए थे पर आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद वह मॉम के बारे में पूछ रहा होगा कि मॉम नहीं दिख रही हैं। वह दोनों
बात करते करते एक दूसरे को अच्छे से देख रहे थे। फिर बीबी ने दरवाजा बंद किया और किचन में आ गई। किचन में काम करते करते वह खुद कुछ याद करके हंस रही थी। शायद वह दूध वाले को सोचकर ऐसे कर रही थी। एक दिन बाद शायद दूध गर्म करते वक्त फट गया तो मेरी बीबी ने दूध वाले से शिकायत की कि दूध खराब आ रहा है, यदि अच्छा दूध नहीं दिया तो बंद करवाना पड़ेगा। मुझे यह क्लिप देखते हुए अपनी बीबी की वह बात याद भी आ गई। उस दिन कॉल पर बात करते करते बीबी ने मुझसे बोला था कि 2 दिन तक लगातार दूध फट गया था। यदि दूध वाले ने ऐसा ही दूध दिया तो उससे दूध लेना बंद करना पड़ेगा। तो मैंने भी कह दिया था, हाँ देख लो, नहीं तो चेंज कर लेना। मैंने आगे की वीडियो में देखा कि एक दिन दूध वाले से दूध लेते वक्त दूध वाले की नज़र बीबी पर टिक गई थी। शीतल को अपने सामने देखकर दूध वाले के होश उड़ गए थे। फिर शीतल दूध लेकर अंदर चली गई। किचन में जाने के बाद वह खुद हंस भी रही थी। शीतल के भाव देखकर मुझे समझ में आया कि मेरी बीबी भी कुछ और कार्य चाहती है जिसे वह अभी मिस कर रही है। इसमें शीतल की भी गलती नहीं थी, क्योंकि मैं खुद उससे दूर रहकर वह सब कार्य मैं उसे नहीं दे पा रहा था जिस कार्य के लिए उत्साहित हो रही थी। दूसरे दिन जब दूध वाला दूध देने आया तब दूध वाले की ही हिम्मत थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि शायद वह सामने से मेरी बीबी के भाव समझ गया था। अगले दिन मेरी बीबी शीतल ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी, जिसे देखकर कोई भी खुश हो जाए। शायद आज भी बीबी शीतल की सोच कुछ और ही थी। दूध वाला तो पहले से ही मेरी बीबी के पीछे लंगूर की तरह पड़ा था, बस वह मौके की तलाश कर रहा था। शीतल ने दरवाजा खोला, सामने आ गई। उसके सामने आते ही दूध वाले के होश उड़ गए। मेरी बीबी ने उससे शिकायत की, कल फिर से दूध खराब हो गया आपको झूठ लग रहा है तो अंदर आकर देख लो। मैंने वैसे का वैसे ही रखा हुआ है किचन में, और आज का दूध भी मैं आपके सामने गर्म करती हूँ। अंदर आने की बात सुनकर दूध वाले के मन में तत्काल लड्डू फूटते दिखने लगे थे। वह खुशी खुशी बोला, हाँ ठीक है भाभी जी, चलिए मैं भी तो देखूं कि दूध कैसे फट रहा है। यह कहते हुए वह अंदर आ गया। मेरी बीबी ने दरवाजा बंद कर दिया और वह अंदर किचन में आ गई। उधर दूध को बर्तन में रखते हुए गैस चूल्हे को चालू किया और दूध वाले को देखने के लिए किचन में बुलाया। दूध वाला शायद समझ गया था कि मेरी बीबी को क्या चाहिए। उसने हिम्मत की और पीछे से जाकर बीबी के शिकायत का समाधान करने की कोशिश की। बीबी ने बिना कुछ कहे उसके कार्य महसूस करने लगी। उसने मेरी बीबी से हल्की सी आवाज में कहा, आप चिंता मत करो भाभी जी, अभी से मैं आपका दूध खराब नहीं होने दूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। उस वक्त तक सामने बर्तन में दूध उफनने लगा था और दूध बर्तन से बाहर आने लगा था। मेरी बीबी ने गैस की नॉब को बंद कर दिया। ये सिलसिला अब रोज हो रहा था। दूध अब दरवाजे पर नहीं, सीधा किचन में आने लगा था। अब दूध भी नहीं फट रहा था और अच्छे से मक्खन मलाई भी निकल रहा था।